वाल्मीकि रामायण में ऐसे कई प्रसंग हैं जो आमतौर से चर्चा में नहीं आते, या यूं कहिए लोगों को उनका ज्ञान नहीं है। ऐसा ही एक प्रसंग माता सीता से जुड़ा है, जब माता सीता ने पिंडदान दिया था। आइए जानते हैं कि रामायण में कब, कहां और कैसे इस प्रसंग का उल्लेख किया गया है। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। यह वाक्य तब का है जब वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के वक्त श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे थे। वहां मौजूद एक ब्राह्मण द्वारा बताए श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। काफी वक्त बीत गया, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अभी लौटे नहीं थे। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का कुतुब समय निकला जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही थी। इसी उपरांत राजा दशरथ की आत्मा ने भी माता सीता को पिंडदान देने का आभास कराया। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को देखते हुए स्वयं यह निर्णय लिया कि वह अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। माता सीता ने वहां मौजूद फाल्गुन नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान से किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही माता सीता ने राजा दशरथ से हाथ जोड़कर विनती करी कि उनका पिंडदान स्वीकार किया जाए, उसी वक्त राजा दशरथ ने दिव्य स्वर में माता सीता को यह बताया कि उनका पिंडदान स्वीकार किया गया है। माता सीता को इस बात से बेहद प्रसन्नता हुई कि राजा दशरथ ने उनका पिंडदान स्वीकार कर लिया। पर माता सीता यह भी जानती थी कि प्रभु श्री राम को इस बात पे यकीन नहीं होगा कि पुत्र के बिना ही पिंडदान कैसे स्वीकारा जा सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा कि पिंडदान का समय निकला जा रहा था, इसलिए उन्होंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया और राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान स्वीकार कर लिया। प्रभु श्री राम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बिना पुत्र और सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हो सकता है और कैसे स्वीकारा जा सकता है। तब माता सीता ने वहां उपस्थित अपने सभी गवाहों से इस बात की गवाही देने को कहा। सभी गवाहों में फाल्गुन नदी, तुलसी, कौवा, गाय और ब्राह्मण ने पिंडदान की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने मिथ्या कहा कि पिंडदान
स्वीकारा नहीं गया। लेकिन केवल वटवृक्षी एक ऐसे साक्षी बने जिन्होंने प्रभु श्री राम से सारी बात कह सुनाई, और उन्होंने श्री राम से कहा कि माता सीता द्वारा दिया गया पिंडदान स्वीकारा गया है। माता सीता के जिन 5 गवाहों ने झूठ बोला, उन पर माता सीता को बेहद ही क्रोध आया और माता सीता ने उनको आजीवन श्राप दे दिया। माता सीता ने फाल्गुन नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें कभी कोई जल नहीं रहेगा। यही कारण है कि आज भी फाल्गुन नदी में नाम मात्र का जल रहता है, और वो भी केवल बरसातों में दिखाई पड़ता है। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि गाय ने मुख से झूठ कहा, इसलिए आने वाले वक्त में गाय के केवल पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को अपने भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। यही कारण है कि हिंदू धर्म में गाय के पिछले हिस्से से मिलने वाले दूध और गोबर को पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। इसी शापवश आज भी ब्राह्मण कभी दक्षिणा से संतुष्ट नहीं होता। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं फलेगी, और यही सत्य है कि आज भी गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। माता सीता ने कौवे को भी श्राप दिया कि वह हमेशा लड़ झगड़ कर ही अपना भोजन कर पाएगा, अतः आज भी कौवे आपस में भोजन के लिए सदैव लड़ते दिखाई पड़ते हैं। जहां माता सीता ने इन 5 को श्राप दिया जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है, वहीं माता सीता ने सच बोलने के लिए वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि वह लंबी आयु तक जिएगा और दूसरों को छाया प्रदान करेगा। यही नहीं, कोई भी पवित्र स्त्री उसके स्मरण करके ही अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी, और यही कारण है कि सावित्री व्रत का पूजन करते वक्त पतिव्रता स्त्री वटवृक्ष की पूजा करती है। तो यह था माता सीता द्वारा राजा दशरथ को दिए गए पिंडदान का प्रसंग। इससे यह भी साबित होता है कि हिंदू धर्म में चली आ रही प्रथा जिसके अंतर्गत केवल पुत्र ही पिंडदान कर सकते हैं, उसको बदला गया और आज स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं।